क्या पढ़ रहे थे अपन? जैविक अभिक्रिया, एंजाइमों की जैविक अभिक्रियाएं, एंजाइमों की जैविक अभिक्रिया। मुख्य लिख देते हैं, मुख्य जैविक अभिक्रिया। देखो ये भी उत्प्रेरक की तरह विशिष्ट होते हैं। विशिष्ट का मतलब होता है एक के द्वारा एक ही अभिक्रिया को नियंत्रित करेगा। जैसे मैंने बताया था अमोनिया के निर्माण में एफ यानी जो आयरन होता है उसको उत्प्रेरक के रूप में लिया जाता है, तो उसी को लिया जाएगा, किसी दूसरे को नहीं लिया जाएगा, ये ध्यान दें। तो एंजाइमों की जैविक मुख्य जैविक अभिक्रिया पढ़ रहे थे अपन। उदाहरण के तौर पर फर्स्ट नंबर पढ़ेंगे अपन अमोनिया का जल अपघटन। किसका? अमोनिया का जल अपघटन। अमोनिया का जल अपघटन। अमोनिया का जल अपघटन यूरिया एंजाइम की उपस्थिति में कराया जाता है। देखो जैसे ये अमोनिया क्या होता है, NH2CO NH2 प्लस H2O। अब इसके जल अपघटन के लिए, जल अपघटन का मतलब होता है जल की उपस्थिति में उसको तोड़ना। कहीं भी जल अपघटन आ जाए यानी जल के द्वारा उसको तोड़ना। अपघटन का मतलब होता है तोड़ना, और जल की उपस्थिति में जल से क्रिया करा के जल की को माध्यम लेकर उस अभिक्रिया जो अपने प्रोडक्ट लिया है उसको तोड़ना, उसको विघटन करना क्या कहलाता है? जल अपघटन कहलाता है। देखो यहाँ यूरिया एंजाइम लिया जाएगा। ध्यान रहे, अब इसका जल अपघटन यूरिया एंजाइम की उपस्थिति में होगा, वरना नहीं होगा। यूरिया एंजाइम की उपस्थिति में जब इसका जल अपघटन किया जाता है तो दो तो बन जाते हैं NH3 अमोनिया प्लस एक CO एक O2 CO2। देखो NH2 दो के साथ दो हाइड्रोजन जुड़ गए, 2NH3 हो गया। भाई एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा, एक इसके साथ जुड़ा, तो NH3 हो गया। दो हो कितने अपने पास? दो, क्योंकि एक NH2 ये रहा, एक NH2 ये रहा, दो के साथ दो हाइड्रोजन जुड़ गए, 2NH3 साथ में, एक CO एक ऑक्सीजन, ये CO2 बाहर हो गया, अपघटन हो गया। देखो टूट गया। यहाँ अपने पास क्या था? अरे यार बहुत बड़ी मिस्टेक हो, ये यूरिया, सॉरी यूरिया का जल अपघटन, अमोनिया का नहीं, यूरिया का। अमोनिया तो बनेगा CO2 और NH2, ये है यूरिया, ये यूरिया होता है NH2CO NH2, ये यूरिया। यूरिया का जब अपन जल अपघटन कराया 2NH2 प्लस CO2 का निर्माण हो गया। ये अपघटन का मतलब हो रहा है टूट रहा है। ये टूट गया नहीं, देखो इसमें टूट गया और इसमें टूट गया, इसको बोलते हैं अपघटन। तो कौन से एंजाइम की उपस्थिति में? वो यूरिया। और अपन ने, मैंने पढ़ाया हुआ है 11वीं में आप लोगों को कि जो यूरिया होता है वो कार्बनिक पदार्थ होता है, मानव जैविक क्रियाओं द्वारा बना हुआ पदार्थ होता है, और जैविक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? एंजाइम को द्वारा। तो यहाँ एंजाइम यूरिया एंजाइम क्या कर रहा है? यूरिया का विघटन कर रहा है। ठीक है। दूसरा होता है सुक्रोज। सुक्रोज सीधी सी बात, शर्करा। सुक्रोज शर्करा को अपन चीनी भी बोल सकते हैं सामान्य भाषा में। सुक्रोज का जल अपघटन कराएं, सुक्रोज का जल अपघटन, इनको याद कर लेना। ये पढ़ते कि जैविक अभिक्रियाओं में से एक दो उदाहरण पूछ लेते हैं एंजाइम संबंधित, और ये एंजाइम दो जगह काम आते हैं आप लोगों के, यहाँ भी काम आ रहे हैं 5 चैप्टर में भी, और चैप्टर नंबर 14 में भी कार्बोहाइड्रेट वाले में भी ये काम आते हैं। जैवअणु है जिसका नाम, उस चैप्टर में भी। सुक्रोज का जल अपघटन होगा इन्वर्टेज एंजाइम के साथ। सुक्रोज डाइसैकराइड है, इसका सूत्र होता है C12H22O11। ठीक है। जब इसका जल अपघटन अपन कराएंगे H2O की उपस्थिति में, जल अपघटन का मतलब सीधा सा है इन्वर्टेज नामक एंजाइम, इन्वर्टेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में
एंजाइम। क्या होगा, अब देखो ये सुक्रोज, अब देखो ये क्रिया कैसे हो रही है, जैविक क्रिया। अभी इसको अपन जैविक क्रिया कैसे मानेंगे कि तो ये जैविक क्रिया क्या है। सुक्रोज मान लो, ये सुक्रोज है, ये अपन ने चीनी के रूप में ली। अब ऐसा तो नहीं है कि अपन चीनी खाते हैं चीनी ही प्राप्त करते हैं, ऐसा तो नहीं होता। उसका विघटन होता है शरीर के अंदर, टूटते हैं तो अपने शरीर के अंदर ये इन्वर्टेज नामक एंजाइम अंदर से उपस्थित होता है। क्या होता है, अपने अंदर पाया जाता है ये एंजाइम। अब अपन ने जैसे शुरू कर ली, जल, अपन पानी का उपयोग करते हैं, जल की उपस्थिति में क्या करेंगे, इसका विघटन करेंगे। ये अपने अंदर होने वाली क्रिया है, जीव जंतुओं के द्वारा भी, एक मानव के द्वारा भी होती है सुक्रोज। तो ये ग्लूकोज और फैक्टोज में टूट जाएगी, C6H12O6 प्लस C6H12O6, क्योंकि देखो ये हो जाएंगे 12, ऑक्सीजन 2 12, एक 11 के साथ एक 12, 2 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे 24, और हाइड्रोजन 12 और 12 कितने हो गए 24, कार्बन 6 और कार्बन 6 कितने हो गए 12। तो ये इस तरीके से विघटित हो जाएगा, एक ग्लूकोज में और एक फ्रक्टोज में। एक फ्रक्टोज में इनका सूत्र, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का ध्यान रहे, सूत्र समान होता है लेकिन इनकी जो संरचना है वो अलग अलग होती है, सूत्र दोनों को समान रहता है। तो इन्वर्टेज नामक एंजाइम द्वारा क्या किया जाता है, सुक्रोज का जल अपघटन किया जाता है। जो अपन चीनी खाते हैं ना, उसका इस तरीके से विघटन होता है, ये ध्यान रहे। उसके बाद माल्टोज का, माल्टोज का माल्टेज नामक एंजाइम द्वारा किया जाता है। माल्टोज भी डाइसल्फाइड है, इसका भी सुक्रोज के समान सूत्र होगा, लेकिन संरचना अलग अलग होगी। ये संरचना में आप लोगों को थोड़ा बहुत तो आप लोगों ने पढ़ा होगा जैव अणु 14वें चैप्टर में, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, उनके बारे में, इनकी संरचना में स्पेशल अलग से बताऊंगा। ग्लूकोज की संरचना अलग होती है, फ्रक्टोज की अलग होती है, माल्टोज की अलग होती है, सुक्रोज की संरचना अलग होती है। माल्टोज होती है लैक्टोज, जो दूध शर्करा होती है, यानी दूध में पाई जाती है, वो भी होती है। C12H22O6 प्लस H2O, वही जल अपघटन, जल के साथ क्रिया करा रहे। यहां एंजाइम है माल्टेज, माल्टेज एंजाइम है, विघटन होगा इसका विघटन होता है, जो दो ग्लूकोज की इकाइयां होती है टूटकर दो ग्लूकोज बनती हैं। C6H12O6 की दो इकाइयां बनती हैं, जिसे ग्लूकोज बोला जाता है। क्या बोलेंगे, ग्लूकोज। जब भी माल्टोज का जल अपघटन होगा उसके ग्लूकोज का निर्माण होगा। माल्टोज का जल अपघटन कराएंगे, ग्लूकोज का निर्माण हो जाएगा। कौन से एंजाइम के द्वारा, माल्टेज के एंजाइम के द्वारा। कई बार नाम पूछ लेते हैं, माल्टोज का जल अपघटन किसके, कौन से एंजाइम की उपस्थिति में होता है, तो ध्यान रहे माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है। ग्लूकोज का जल अपघटन, ये किड1 भी बोलते हैं इसको, कौन सा था, चौथा नंबर था शायद। ग्लूकोज का जल अपघटन भी किया जाता है, जिससे शराब का निर्माण होता है, इसी विधि द्वारा होता है ग्लूकोज का जल अपघटन। ये भी है तुम्हारे चैप्टर में, इसको भी पढ़ाऊंगा अलग से। ग्लूकोज के द्वारा कैसे शराब का निर्माण कैसे होता है, कच्ची पक्की कैसे बनती है, सारा तो बताऊंगा। जल अपघटन C6H12O6 जाइमेज नामक एंजाइम द्वारा, जाइमेज एंजाइम होता है, वो क्या करता है, इसको एक तो एथेनॉल में बदलता है, C2H5OH, दो एथेनॉल में, 2 दूनी 4, 4 2 दूनी 4, 4
और 6। किड 1 होता है, सॉरी अपघटन नहीं होगा, किड 1। दो CO2 कितने हो गए, ऑक्सीजन 6 हो गए और 6 कार्बन 6 हो गए, ऑक्सीजन 4 हो रहे हैं, तो 2 2 4 हो गए। चलिए CO2 हो गया, एक बाहर निकल गया, 4 रह गए, 6 हो गए, 6 ऑक्सीजन, 3 H2O हो गई, 2 CO2 2 CO2 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बाहर हो गई, हाइड्रोजन और बाहर निकल जाएगा, 3 H2, हाइड्रोजन और बाहर निकल जाएगा। अब देखो ये जाई में ये बन गया ना, देखो एल्कोहल C2 और H5 होगा, सॉरी हाइड्रोजन बाहर नहीं निकलेगा, एक मिनट, C2H5 होगा, ये 5 दूनी 10 और दोबारा, हाँ सही है, हाइड्रोजन बाहर नहीं निकलेगा, ये होगा। अब देखो ये बन गया ना एथिल एल्कोहल, यही तो होती है शराब बनाने की विधि। एंजाइम कौन सा लिया अपन ने, जाइमेज, तो जाइमेज क्या कर देता है, ग्लूकोज का अपघटन कर देता है, जिससे अपन को एल्कोहल प्राप्त हो जाती है, एथिल एल्कोहल प्राप्त हो जाती है, जो शराब बनाने में काम आती है। सारी जैविक क्रियाएं हैं ये, ज़्यादातर ग्लूकोज हुआ, फ्रक्टोज हुआ, लैक्टोज हुआ, माल्टोज हुआ, ये अपन दैनिक जीवन में मैंने बताया था ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट को अपन अपने शरीर की मरम्मत करने के लिए, शरीर की वृद्धि करने के लिए, विकास करने के लिए उपयोग में लेते हैं। उपयोग में लेने के बाद जैसे मान लो अपन ने ग्लूकोज लिया, अब ग्लूकोज लेने के बाद अपन ग्लूकोज को तो पूरा उपयोग ले नहीं सकते, उसका क्या करते हैं जीव वह एंजाइम विघटन करते हैं, अभिक्रियाएं होती है अपने अंदर, जो अपने शरीर के अंदर अभिक्रियाएं होती है, उन्हीं को बोल रहा था मैं जैविक अभिक्रियाएं। क्या बोल रहा था, जैविक अभिक्रियाएं। और इन जैविक अभिक्रियाओं को एंजाइम द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जैसे अपन ने ग्लूकोज पिया, ग्लूकोज अपने शरीर में पहले से मौजूद है, जाइमेज, जाइमेज क्या करेगा, इसका विघटन कर देगा C2H5OH में और CO2 में, ठीक है, ओके। एक दो अभिक्रिया और हैं, उनको आप करके देख लेना। जैसे प्रोटीन को पेप्सिन द्वारा, एंजाइम द्वारा पेप्टाइड में बदला जाता है, माल्टोज को डाइस्टेज द्वारा बदला जाता है, इस तरीके से ये अभिक्रियाएं, ठीक है, इनको कंप्लीट कर लेना।